COVID-19 was on a decline in India. तभी तो हमने दूसरे देशों को वैक्सीन एक्सपोर्ट करना शुरू किया. इवन अगर इफ आवर प्राइम मिनिस्टर फॉर एग्जांपल इज ट्राइंग टू कीप द कंट्री टुगेदर लाइक अ फैमिली, तो यहाँ ऑपोजिशन आ जाता है उस चीज का फायदा उठाने का. अरे ये तो फेक आंसू है. ये कोविड की सिचुएशन की वजह से मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है वो डाउन हुई है. आप मुझे बताइए, किसी को हेल्प करना बुरी बात है क्या? क्या वो खुदा तो नहीं है मोदी जी कि उनको पहले से ही पता होगा कि एक नया वेरिएंट आएगा? बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि लोग खुद भी तो नहीं ले रहे थे जब वैक्सीन अवेलेबल थी. कि अनफॉर्चुनेटली वी हैव बीन कर्स्ड विद अ वेरी इविल ऑपोजिशन. जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है. जैसे कि आप सबको पता ही है, कोरोना की सेकंड वेव अब धीरे धीरे कम हो रही है और सब वैक्सीन लगवा ही रहे होंगे. पाकिस्तान में भी कोरोना को लेकर हालात ख़राब ही हैं, बट उन्हें अपने देश की बजाय भारत में क्या हो रहा है इसकी चिंता रहती है. कोविड की वजह से क्या मोदी जी की पॉपुलैरिटी कम हो रही है और मोदी जी कोविड की सिचुएशन को संभाल नहीं पाए? इस पर भारत की याना मीर, जो कि कश्मीर से बिलोंग करती हैं, उन्होंने जम के पाकिस्तानी मीडिया के जवाब दिए और मोदी जी के तारीफ़ों के पुल बांध दिए. आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया के फ़ख्र और इंडिया की याना मीर की एक बेहतरीन डिस्कशन. वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. जय हिंद, जय भारत. आइए देखते हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो. कश्मीर से उनका ताल्लुक है. याना मीर साहिबा, एक तो ये है कि बहुत ज़्यादा एक फेज़ गुजरा कोविड का, बल्कि मैं कहूँगा गुजर रहा है, गुजरा नहीं है, लेकिन अब हालात ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा बेहतरी की तरफ आ रहे हैं. जो डेली केसेस आ रहे थे हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में जो डेथ टोल था वो डाउन होना शुरू हुआ है. तो ऐसे लग रहा है कि कब नीचे जा रहा है. बड़ा ही टफ किस्म का टाइम था. मैं कहता हूँ सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं, बल्कि हम पाकिस्तान में बैठे हुए लोग परेशान थे कि यार पता नहीं क्या हो रहा है. जी, इट वाज डेफिनेटली, एज यू नो आई वाज ट्रैवलिंग. मैं दुबई में थी, लेकिन जिस तरह के मैंने वीडियोस देखे वहां से मुझे रोना आता था. मतलब यू नो पीपल वर स्ट्रगलिंग फॉर ऑक्सीजन. गाड़ी में किसी को ऑक्सीजन दिया जा रहा है, कोई बंदा अपनी माँ के लिए रो रहा है, कह रहा है अथॉरिटी से कि सिलेंडर मत ले जाओ, मेरी माँ मर जाएगी. मतलब इस तरह के जो वीडियो सामने आते थे, यू नो इट वाज वेरी हर्टफुल. और मेरे कितने सारे फ्रेंड्स के घरों में यू नो मौतें हुई कोविड की वजह से. एन अनएक्सपेक्टेड डेथ. दैट इज द रीजन आई थॉट कि यू नो आई डोंट वांट टू स्टे हियर इन दुबई व्हाइल माय कंट्री इज सफरिंग लाइक दिस. तो मैं वापस आई कवरेज करने के लिए. एंड व्हाट आई नोटिस्ड वाज, बाय ग्रेस ऑफ गॉड, ऑफ कोर्स वी आर स्ट्रगलिंग with the production of vaccine as compared to the kind of population we have. We are struggling. And हमने सोचा नहीं था कि ये वेव इस तरह का आएगा, क्योंकि it was on a decline. जब when I traveled, flights क्यों खुली थी, मैं दुबई कैसे पहुंची? क्योंकि it was on a decline. COVID-19 was on a decline in India. तभी तो हमने दूसरे देशों को वैक्सीन एक्सपोर्ट करना शुरू किया. लेकिन suddenly this new variant came, and the point is कि we are still fighting it, and I think we are doing a good job because finally वो लोग जो कन्विंस हो गए थे कि मास्क पहनना जरूरी नहीं है, जिसको मरना है वो तो कैसे भी मर जाएगा, ये कोरोना जैसी कोई चीज ही नहीं होती. इट वाज शॉकिंग दैट सम डॉक्टर्स यूज्ड टू से दिस. अरे इससे कुछ नहीं होता, यू नो आप घर जाओ, थोड़ा सा हॉट वाटर से गागल कर लो एवरीडे, आपको कुछ नहीं होगा. मतलब इट्स यानी यही. देन सम रिलीजियस पीपल यूज्ड टू से कि बस हमें कुछ नहीं होगा, हमारे साथ हमारा भगवान है, हमारे साथ हमारा अल्लाह है, हमें कुछ नहीं होगा. यू नो इसमें आप, these were the reasons why. And then of course these weird WhatsApp forwards, you know, corona is just a myth. ये mixed information लोगों की, उसकी वजह से लोग कंफ्यूज हो गए थे. इट्स नॉट कि वो खुद अपनी जान के दुश्मन. यार एक चीज मुझे बड़ी हैरानगी होती है, मतलब ये पाकिस्तान में भी इस वक्त भी, मैं आपको इस्लामाबाद की बात बता रहा हूँ, कि लोग कहते हैं यार हमने वैक्सीनेशन नहीं करनी. बिलीव मी कि मतलब ये नहीं है कि वो पढ़े लिखे नहीं है, वो पढ़े लिखे, कुछ ऐसे भी हैं जो बाहर से पढ़े हुए हैं, अच्छे खासे वेल सेटल्ड लोग, वो कहते हैं कि हमने वैक्सीन. I don't blame them फकीर साहब. I'll tell you why. Again it's because of mixed information. आपने कल या परसों ही देखा होगा, मैंने किसी उर्दू न्यूज़पेपर में देखा, I did not do detailed study about it. किसी फ्रेंच नोबेल प्राइज विनर ने बोला है कि जिन्होंने भी वैक्सीन ली उनकी लाइफ अब 2 साल की रहेगी. They only have 2 years to live. अब ऐसी इंफॉर्मेशन मार्केट में आएंगे, लोग डरेंगे. आप कैसे लोगों को ब्लेम कर सकते हैं? What is their fault? आजकल मीडिया इतना फैला हुआ है कि
समझ नहीं आता किसको बिलीव करें किसको नहीं। इवन अगर इफ आवर प्राइम मिनिस्टर फॉर एग्जांपल इज ट्राइंग टू कीप द कंट्री टुगेदर लाइक अ फैमिली, तो यहाँ ऑपोजिशन आ जाता है उस चीज का फायदा उठाने का, अरे ये तो फेक आंसू है ये। मतलब कि पॉलिटिक्स, बिजनेस, ग्रीड, एम्बिशन, इन सब चीजों में, और ऊपर से मीडिया का फैलाव, इन सब चीजों में जो है आम इंसान पिसता जा रहा है। ही डजंट नो व्हाट टू बिलीव एनीमोर। बिल्कुल याना, ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि ये मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से बहुत सारे मसाइल जो है वो जन्म ले रहे हैं। हमारा लिटरेसी लेवल हाई है। तो मतलब right. यहाँ पे यहाँ एंड देन द वे द पीपल आर फॉलोइंग द लॉकडाउन, इट्स अमेजिंग। कोई मास्क के बगैर निकलता नहीं, एंड देन अनलेस इट इज अ इमरजेंसी नोबडी गोज आउट। मतलब यहाँ पे उस मामले में लोग खुद ही इतने स्ट्रिक्ट हैं, सो इट्स नॉट दैट मच ऑफ अ प्रॉब्लम। और दूसरी बात, आपने वैक्सीनेशन के बारे में जो कश्मीर के बारे में पूछा था, मैं वो भी क्लियर कर दूं कि the vaccination drive is still going on. In fact, आज भी मेरे दोनों भाई जाके वैक्सीनेशन करा के आए हैं। जो होता है ना स्टॉक, जो अनअवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक की बात करते हैं, yes it is unavailable, but it becomes unavailable, then within days they ship the new consignment within days. So we, like I said, Indians are fighting it out and they are doing a good job, and inshallah we'll overcome this. कोविड की सिचुएशन की वजह से मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है वो डाउन हुई है, तो इसका ये मतलब थोड़ा ही है कि हम कहें कि नहीं जी वहां पे आप सोशल मीडिया बैन करेंगे तो शायद उससे हालात अच्छे हो जाएंगे। मोदी जी की पॉपुलैरिटी का मैं बताऊं, ये तो होना ही था। अगर इंसान कितना भी अच्छा कर ले, अगर देखो है तो एंड में इंसान, एरर्स तो होने हैं। जो एरर उन्होंने किया वो बहुत सारे लोगों ने किया देश में, ये सोच के कि यार कोरोना तो खत्म हो रहा है, अब हम दूसरी कंट्रीज को हेल्प करेंगे, चलो हम अपनी वैक्सीन बाहर भेजें। आप मुझे बताइए, किसी को हेल्प करना बुरी बात है क्या? आज लोग उनको गालियां दे रहे हैं, वैक्सीन स्टॉक करना चाहिए था, बाहर क्यों भेजा? अरे उन्होंने हेल्प करने के चक्कर में भेजा, वो भी तो इंसान है जो वहां मर रहे थे जब उनके पास वैक्सीन नहीं थी। जब हमने भेजा, हमने दवाइयां भेजी, रेमडेसिविर जो भी हमने यहाँ से भेजा, वो इसलिए कि वो भी इंसान है। तो आज जब सडनली नया वेरिएंट, अब क्या वो खुदा तो नहीं है मोदी जी कि वो उनको पहले से ही पता होगा कि एक नया वेरिएंट आएगा, अब उसके लिए हमें वैक्सीन रेडी रखनी। जब उन्होंने देखा कि वहां जरूरत है, वहां लोग मर रहे हैं, हम यहाँ कैसे स्टॉक कर, ये एक ह्यूमन क्वालिटी थी उनमें, उन्होंने वहां भेजा। अब यहाँ पे वेरिएंट आ गया, ऐसे नहीं है कि यहाँ बंद हो गए फैक्ट्रीज, वैक्सीन तो बन रही है, बस कुछ लोग बस इंतजार की प्रॉब्लम है। लेकिन इट इज अ वेरी वेरी मैं क्या बोलूं, मतलब इट इज वेरी रैपिड ड्राइव, मतलब कि इसमें पूरी एनर्जी लगा के प्रोडक्शन हो रहा है, एंड वी आर फाइटिंग इट आउट। अब ये तो होना ही है कि लोग फिर भी, जिनके लोगों में घरों में मौतें हुई हैं, जिन्होंने अपनों को खोया है बिकॉज ऑफ, अब उन्हें दे नीड समवन टू ब्लेम, इट्स ह्यूमन नेचर, एंड दे विल ब्लेम द पीएम कि क्यों भेजा वैक्सीनेशन बाहर, क्यों भेजा। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि लोग खुद भी तो नहीं ले रहे थे जब वैक्सीन अवेलेबल थी, वो खुद भी तो नहीं छोड़ो हमें नहीं लेना, दे वर आल्सो, सो यू कांट रियली ब्लेम वन मैन फॉर इट। एंड पॉपुलैरिटी कम तो होगी, इसके दूसरा रीजन ये है कि अनफॉर्चुनेटली वी हैव बीन कर्स्ड विद अ वेरी इविल ऑपोजिशन। देखिए दूसरी कंट्रीज में क्या है, जैसे आप यूके को ले लीजिए, व्हेन इट कम्स टू पैंडेमिक, ओके, द एंटायर कंट्री इज वन, the present government and the opposition सब एकजुट होके अपने लोगों को बचा। यहाँ ऐसा नहीं है, unfortunately they are trying to take advantage of the dying people, dying patients, they are trying to मतलब हर चीज को मोदी जी के खिलाफ पोर्ट्रे करके, जैसे कि कोई उनकी साजिश थी लोगों को मारना, इस तरह से पोर्ट्रे करके they are trying to create havoc। आपको पता ही होगा उनका टूल किट भी निकला,